पाकिस्तान और चीन में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों मुल्कों में ज़राअत, इक्तसादी और तकनीकी ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मुआहिदा। इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस के दरमियान भी मुआहिदे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी हम मनसब ने अपने अपने वफूद की नुमाइंदगी की। कातिलाना हमले में शहीद मौलाना समीउल हक की तदफीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नमाज जनाजा खुशहाल खान खटर डिग्री कॉलेज में 3 बजे अदा की जाएगी। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मौलाना को उनके वालिद मौलवी अब्दुल हक के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान एक और जय्यद आलमे दीन से महरूम हो गया। कातिल ने तेज धार आले से मौलाना समीउल हक के सीने, चेहरे और बाजुओं पर वार किए। ज्यादा खून बहने की वजह से वो जानबर ना हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक रोजा सोग का ऐलान। सदर ममलिकत की कातिलाना हमले की मजम्मत। एयर मार्शल आसिम जहीर पाक फजाइया के नायब सरबराह मुकर्रर। आसिम जहीर ने फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयरबेस और PAF रिसालपुर की कमांड की। फ्रांस में डिफेंस अताशी की हैसियत से भी फराइज सर अंजाम दिए। एयरफोर्स में 1984 में GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। एवनफील्ड रेफरेंस की सजा मुअत्तली का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। नैब की अपील पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 नवंबर को अपीलों की समाअत करेगा। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेस पर हमले का केस। फारूक सत्तार, आमिर खान समेत 60 मुल्जमान पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। मुल्जमान का सहते जुर्म से इनकार। कुछ तो खुदा का खौफ करें और सच बोलें, जज के रिमार्क्स। हमें बेहद अफसोस हुआ है समीउल हक की जो शहादत हुई है पाकिस्तान में। इंतहाई की हमें अफसोस हुआ है यहाँ पे वर्जीनिया वाशिंगटन DC में। इनकी शहादत की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जो भी इनके कत्ल में मुलव्वस हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मौलाना समीउल हक की शहादत पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी सोगवार। कहते हैं पाकिस्तान एक जय्यद आलिम दीन से महरूम हो गया। हुकूमत कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हालिया दौरा जो चीन है बड़ा अहमियत का अमल उस लिहाज से भी है कि ये अभी उन्होंने ऑफिस संभाला है और ये जो पाकिस्तान की उम्मीदों पे जो इमरान खान हैं उन्होंने बड़े वोट लिए हैं। पाकिस्तान की अवाम उनके साथ हैं, पूरी अवाम की तवक्कात उनके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का जो दौरा है चाइना का, मैं इसका ख्याल मकदम करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्बत कदम है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने उम्मीदें बांध ली। कहते हैं दोनों मुमालिक मिलकर मसला कश्मीर को हल कराने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लंदन में चाकू जनी का एक और वाकया। सोनी म्यूजिक हेडक्वार्टर्स में कैंटीन वर्कर ने मामूली तल्ख कलामी पर साथियों को छुरा घोंप दिया। वाकये में 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट भारत के लिए बड़ा धचका है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासीन का वेस्ट मिडलैंड्स में तकरीब से खिताब। कहते हैं रिपोर्ट से मजलूम कश्मीरियों की हौसला अफजाई होगी। ब्रेडफोर्ड काउंसिल हॉल में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब। काउंसिल जनरल अहमद अमजद अली भी शरीक। कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। बर्तानिया में मौसमी तब्दीली के साथ ही इन्फ्लुएंजा फैलने लगा। नेशनल हेल्थ सर्विस ने वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज कर दिया। बर्मिंघम में इब्तदाई तौर पर 7,000 अफराद को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। ब्रेडफोर्ड में सीनियर सहाफी यूसुफ जान इम्तियानी के एजाज में पार्टी का एहतमाम। मारूफ बॉक्सर आमिर खान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। और स्पेन में ख्वाजा जिंदा पीर ऑफ घमकोल शरीफ का 71वां उर्स। बार्सिलोना की मस्जिद फैजान मदीना में महफिल मुनाकिद हुई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत के फूल भी पेश किए गए। मुल्क भर में हाउसिंग सोसाइटीज में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ। 631 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में 452 का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल। सिर्फ 51 कानून के मुताबिक बनाई गई। मुल्क भर में 5,967 हाउसिंग स्कीमों की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। निजी हाउसिंग सोसाइटीज ने आम लोगों के साथ फ्रॉड किया। FIA की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। नतिया गली, अयूबिया, वादी नीलम, लीपा, शुगरान और नारान में बर्फबारी। आजाद कश्मीर, रावलाकोट, पुंछ, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिशों का सिलसिला। लाहौर में बूंदाबांदी। लवारी टॉप और कुमराट में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जहनी माजूर को भी न छोड़ा। शोपियां में भारतीय फोर्सेस की जहनी माजूर कश्मीरी पर फायरिंग, नौजवान शहीद हो गया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के योगा सेंटर में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 4 जख्मी। हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। चारों जख्मियों की हालत तशवीशनाक। और फ्रांस की सड़कों पर द्यूहेकल जानवरों का कब्जा। लामशी नामी थिएटर कंपनी कई फीट लंबे और 47 किलो वजनी भैंसे का रोबोट सड़कों पर ले आई। रोबोट को इंसान किसी गाड़ी की तरह चला रहे थे। हजारों अफराद ने द्यूहेकल मकड़ी के भी खूब नजारे किए। हक के सीने, चेहरे और बाजुओं पर वार किए। कातिल पूरी मंसूबाबंदी के साथ आए। पहले गार्ड को फायरिंग करके कत्ल किया। उसके बाद मौलाना समीउल हक के कमरे का रुख किया, जहां उन पर चाकू के वार किए गए। मौलाना समीउल हक को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम खून ज्यादा बहने की वजह से वो जानबर ना हो सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना समीउल हक को आबाई कब्रिस्तान दारुल उलूम हक्कानिया में उनके वालिद मौलवी अब्दुल हक के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा।
कातिलाना हमले में शहीद मौलाना समीउल हक की तदफीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नमाज जनाजा खुशहाल खान खटक डिग्री कॉलेज में 3 बजे अदा की जाएगी। उधर रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मौलाना समीउल हक के 2 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। मौलाना समीउल हक के मुहाफिज और सेक्रेटरी को भी हिरासत में ले लिया गया है। तमाम सूरत हाल पर अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे इरफान मूसाजई, जो कि इस वक्त अकोड़ा खटक में मौजूद हैं। उनसे तदफीन के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ ही साथ साजिद शेख हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक अपडेट करेंगे। सबसे पहले इरफान मूसाजई का रुख करेंगे। इरफान, बताइएगा, तदफीन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल महक, तदफीन की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले जो थे मौलाना समीउल हक जो वे के जो शहीद हुए थे, उनकी जस्ते खाकी जो है वो दारुल उलूम हक्कानिया मेन अखाते में वहाँ मुंतकिल कर दी गई है। वहाँ पर बड़ी तादाद में जो उनके शागिर्द है और दोस्त अहबाब और रिश्तेदार है जो मुल्क भर से, जहाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क भर से जो आए वो उनके आखिरी दीदार कर रहे हैं। बड़ी तादाद है, इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर उनकी दीदार करने के लिए आए, नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए। बहुत बड़े हज़ारों की तादाद में चूँकि वहाँ पर लोग आ चुके हैं, तो एक गेट जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरा गेट जो है उसको भी अब से कुछ देर पहले बंद कर दिया गया, जबकि अभी तीसरा गेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है दारुल उलूम हक्कानिया में दाखिले के लिए। जो नमाज जनाजा का टाइम है वो 3 बजे दिया गया है। तो यही ख्याल किया जाए, चूँकि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हो गए, तो जो अहमियत है वो 2 बजे ही से दारुल हुकूमत हक्कानिया से वो थोड़े ही फासले पर खुशहाल खान डिग्री कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर मुंतकिल की जाएगी। 2 बजे यहाँ से रवाना होंगे, चूँकि वहाँ पर 3 बजे का टाइम दिया गया है। लेकिन चूँकि बड़ी तादाद में लोग, अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। जो मेन जिट रोड है अकोड़ा खटक, उसको भी 1 वे किया गया है। जो इस मदरसे की साइड पर जो रोड है उनको बंद किया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी आ रहे हैं उसके मुल्क भर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी जामे तलाशी ली जा रही है। ना सिर्फ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, बल्कि जो दारुल उलूम के जो तुलबा है उनकी जानिब से भी जामे तलाशी की बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके जो उनके नमाज जनाजा है, तो उनके बेटे से हमारी बात हुई कि वो कौन पढ़ाएंगे, तो उनका ये कहना था कि या तो नमाज जनाजा है उनके जो चचा है अनवारुल हक और मौलाना समीउल हक के जो भाई है अनवारुल हक वो पढ़ाएंगे, या फिर वो खुद हामिदुल हक जो है उनके बेटे जो है वो पढ़ाएंगे। तो इस वक्त जो है वो तदफीन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। दारुल हुकूमत दारुल हक्कानिया जो है दारुल उलूम हक्कानिया के मेन हाथ में उनकी मियत मुंतकिल कर दी गई है। बड़ी तादाद में उनके जो चाहने वाले हैं, तुलबा है, शागिर्द हैं, वो उनको दीदार के लिए बेचैन है। उनको बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आखिरी दीदार हो सके। चूँकि रश बहुत ज़्यादा है, पहले ही से उनके लिए एक ख़ास मखसूस जगह बनाई गई थी, तो उनकी मियत जो है वहाँ पर रखी गई है। तो उनके इर्द गिर्द जो है वो लोग जमा है, वो उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ऐलानात भी हो रहे हैं कि जो लोग देखें तो वो एक लेन बना के उनको देखने की कोशिश करें। लेकिन चूँकि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर जो शागिर्द है और तुलबा है उनको उनकी जो दीदार जो है देखने जो है उनमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसी तरह जो है वो उसकी जस्ती खाकी जो है वो मुंतकिल की जाएगी। जो मियत है वो जनाज़गाह की तरफ 2 बजे यहाँ से दारुल उलूम हक्कानिया से उनकी मियत उठाई जाएगी। और चूँकि खुशहाल खान खटक कॉलेज जो है वो थोड़ी ही फासले पर है, लेकिन जो बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, तो इस वजह से काफ़ी वक्त भी लग सकता है। तो ये भी ख्याल किया जा रहा है कि चूँकि खुशहाल खान इन्होंने 3 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मौलाना समीउल हक मशहूर मजहबी स्कॉलर, आलिम और सियासतदान थे। उनका तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ करीबी ताल्लुक था। मौलाना समीउल हक इस वक्त दारुल उलूम हक्कानिया के मोहतमिम और सरबराह थे। मौलाना साहब दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। वो मुत्तहिदा मजलिस अमल के बानी रुकन और हरकतुल मुजाहिदीन के बानी भी थे। वो सेनेट के रुकन भी रहे। मौलाना
मौलाना समीउल हक 18 दिसंबर 1937 में अकोड़ा खटक में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल हक था। उन्होंने 1946 में दारुल उलूम हक्कानिया में तालीम शुरू की, जिसकी बुनियाद उनके वालिदे मोहतरम ने रखी थी। वहाँ उन्होंने फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, अरबी अदब, मंतक, अरबी ज़ुबान, तफसीर और हदीस का इल्म सीखा। उनको अरबी ज़बान पर उबूर हासिल था, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू और इलाकाई ज़बान पश्तो में भी कलाम करते थे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने से रोकने पर मौलाना समीउल हक ने 9 दिसंबर 2013 को पोलियो के हिफाजती कतरों की हिमायत में एक फतवा जारी किया था। मौलाना समीउल हक उन उलमा में भी शामिल थे जिन्होंने खुदकुश हमलों और दहशतगर्दी को हराम करार देने का फतवा दिया था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 2013 में मौलाना समीउल हक की हिमायत हासिल कर ली थी, जो 2018 के इंतखाबात में भी जारी रही। PTI की हुकूमत ने मौलाना समीउल हक के मदरसे के लिए खुसूसी ग्रांट भी जारी की थी। सेनेट में पेश किए जाने वाले पहले शरीयत बिल के मुहर्रिकीन में मौलाना समीउल हक शामिल थे। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया और आयरलैंड ने ब्रेक्जिट में आयरलैंड की सरहद के तनाज़े पर डील मुकम्मल होने का इशारा दे दिया है। सियासतदानों का कहना है कि हाल ही में होने वाले आयरलैंड और बरतानिया मुज़ाकरात आयरलैंड के मसले को हल कर सकते हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी की सरबराह आर्लिन फोस्टर का कहना है कि हम शुमाली आयरलैंड की सरहद के मसले के हल के करीब पहुंचने वाले हैं और ये वही हल है जो हम चाहते हैं। दो हफ्ते पहले ही आयरलैंड की यूनियनिस्ट पार्टी की सरबराह आर्लिन फोस्टर ने वाज़िया कर दिया था कि अगर आयरलैंड की पोजीशन को ब्रेक्जिट में वाज़िया ना किया गया तो वो टेरेसा मे की हमायत खत्म कर सकती हैं। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि सरहद के मामले पर शुमाली आयरलैंड से किए गए तमाम वादे जरूर पूरे किए जाएंगे। अब बरतानवी और आयरिश हुक्मरानों ने लंबे मुज़ाकराती सिलसिले के बाद इस मसले के हल के इम्कान की नवीद सुनाई है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में लाकानूनियत का राज जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चाकू के हमले में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए। लंदन के साथ ट्यूब स्टेशन के बाहर 17 साला नौजवान चाकू जनी की वारदात में शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जानबर न हो सका। पुलिस ने ट्यूब स्टेशन और सड़कें बंद करते हुए शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इससे कबल बेलिंगहम में 15 साला से आफाम नौजवान चाकू हमले में हलाक हो गया। मेयर लंदन सादिक खान ने दोनों नौजवानों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत किया है। लंदन में रवा साल चाकू के हमले में अब तक 120 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट मिडलैंड्स ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन के एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पीपल्स पार्टी वेस्ट मिडलैंड्स के ओहदेदारों और जियालों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी वेस्ट मिडलैंड्स की मुनक्दा तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन ने खिताब करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमीशन रिपोर्ट भारत के झूठी जमहूरियत पर बड़ा धब्बा है और भारत कश्मीरियों पर 7 लाख फौज मुसल्लह करके तरह तरह के मुजालिम ढाने के बावजूद भी अपने घिनौने जराइम में कामयाब नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था, ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन कश्मीर ग्रुप के वफ्द ने आजाद कश्मीर समेत कंट्रोल लाइन का तफसीली दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से होने वाली शेलिंग पर बड़ी जामे और मुफस्सल रिपोर्ट दी। इसको जितना भी हाईलाइट किया जाए, मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है और मसला कश्मीर को मैं बरतानिया में बसने वाले अपने पाकिस्तानी भाइयों और कश्मीरी भाइयों से गुजारिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल कर जो है अपने पार्लियामेंटेरियन से
मिलें, यहाँ के जो ब्रिटिश मीडिया है उससे मिलें, उनको ये इस बात पे कायल करें कि वो हमें कवरेज दें। उनका मजीद कहना था कि इस कमेटी को बने 35 साल से जायद का अरसा हो गया, लेकिन पहली दफा ये मुमकिन हुआ कि फाइंडिंग मिशन ने आजाद कश्मीर में जाकर रिपोर्ट तैयार की है और ये उनके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है और मुस्बत कदम। इससे मजलूम कश्मीरियों की हौसला अफजाई होगी। पहली दफा हुआ है कि 35 साल से कमेटी बनी है, लेकिन पहली दफा हुआ है कि एक फाइंडिंग मिशन जो है वो वहाँ गया है, डेलीगेशन गया है जिन्होंने ये रिपोर्ट जो है तैयार की है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये बड़ा दिन था कल का जो है वो कश्मीरियों के लिए, और इससे जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी मैं समझता हूँ हौसला अफजाई होगी। इस मौका पर बरतानिया पीपल्स पार्टी के सदर मोहसन बारी, मिडलैंड्स के सदर चौधरी शाहनवाज, सीनियर नायब सदर मिडलैंड्स मिर्जा अख्तर, बर्मिंघम के सदर राजा कयूम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरशाद अजीज, चौधरी जावेद, आसिफ खान समेत दीगर ओहदेदारों और जयालों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड में पश्तून सोसाइटी ने खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान अतमानजई के एजाज में पार्टी का एहतमाम किया। इसी बारे में देखिए साहिर अली की ये रिपोर्ट। ब्रेडफोर्ड में मुनक्किदा तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी यूसुफ खान इम्तियाजी को सहाफ़ती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में यूसुफ खान इम्तियाजी ने 92 न्यूज़ से कहा कि पश्तून सोसाइटी ब्रेडफोर्ड ऐसन तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है। दूसरे शहरों में भी इस तरह की सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो मुत्तहिद होकर मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम करें। मुझे खुशी है कि यहाँ पे जो पख्तून सोसाइटी है वो हर जगह पे बहुत मुनज़्ज़म है। इंग्लैंड में पख्तून सोसाइटीज़ मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है, इस मुल्क के क़वानीन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादा भिजवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का यहाँ पे मुनज़्ज़म होना और उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को बरकरार रखना और इस मुल्क के क़वानीन को फॉलो करने एक अच्छी तस्वीर की मंजरकशी है। पश्तून सोसाइटी ब्रेडफोर्ड यूके के चेयरमैन सैयद लियाकत अली शाह और जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ खान ने पश्तून के बढ़ते हुए मसाइल पर बातचीत की। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है कि इस तरह के और भी मेहमान वहाँ से आएँ और हमें अपनी ख्यालात से आगाह करें। जिस तरह हमारे हुजरों का सिस्टम है पाकिस्तान में, वो सिस्टम इधर नहीं है। तो ब्रेडफोर्ड में यहाँ पर या हमने लंदन में भी 1-2 कम्युनिटीज़ देखी जिन्होंने ऐसे हुजरे टाइप बनाए हुए, लोग जो गमी शादियों पे अदर आके मिलते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे ब्रेडफोर्ड में हमने एक हुजरे का क़याम किया हुआ है और यहाँ जो भी पाकिस्तान से आते हैं हम उनके बहुत इज़्ज़त देते हैं। यूसुफ जान उतमानज़ई आया हुआ था इंग्लैंड से और आज हम पश्तून सोसाइटी के तंजीम ने इसको दावत दी थी कि हमारे आ जाए और हमारे सब दोस्तों से, हमारे सब मेम्बरान से मिल जाए। तो आप आज देख रहे हैं हमारे मेहमान आए हुए हैं, यूसुफ जान उतमानज़ई भाई आए हुए हैं, जो आप सब लोग उनको जानते हैं, बड़े मशहूर हैं और पख्तून कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। तकरीब में सीनियर रहनुमा मलिक रियाज खान, अनायत खान, डॉक्टर जावेद अब्दुल रज़ाक, प्रोफेसर कादिर खान और बॉक्सर आमिर खान समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। पश्तून सोसाइटी ब्रेडफोर्ड यूके की जानिब से जिस तरह पाकिस्तान से आए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी की गई, इससे पाकिस्तान में बसने वाले पठानों की रिवायात साफ ज़ाहिर होती है कि पठान मेहमान नवाज होते हैं। साथी रिपोर्टर वकार बाबर के साथ साहिर अली, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स सिटी काउंसिल और काउंसलर सिटी एंड रिवर साइड मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मकबूजा वादी के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हिंदुस्तान की फौज ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रही है जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई हुई है। उनका 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनाते हैं। जो मकबूजा कश्मीर में हालात हैं वो देखकर दिल रोने को आता है, खून के आंसू आते हैं कि वहाँ के हमारे बहन भाइयों से इतना जुल्म और सितम हो रहा है इंडियन फोर्सेस की तरफ से, और पाकिस्तान की आर्मी से ज़्यादा वहाँ इंडियन फोर्सेस ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और हर 3 बंदे पर एक वहाँ का सोल्जर जो है, और फिर वो निहत्ते मुसलमानों पर, इंसानों पर गोलियां चलाते हैं, बच्चों पर। वो पैलेट गन्स जो UN जनीवा कन्वेंशन की तरफ से बैंड है, वो भी इस किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो ये जुल्म और जबर जो हो रहा है इसकी मजम्मत करते हैं। पहली दफ़ा मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फ़ॉरेन एम्बेसडर हैं, उन्होंने UN में हमारी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की अक़वाम मुत्तहिदा में, और बड़ी खुशी हुई हमारा केस वहाँ पेश किया।
तो हमारी उम्मीद है कि ये हमारी नई हुकूमत मसला कश्मीर पर पूरी कोशिश करेगी और उसका एक अच्छा और अमन के लिहाज से हल हो जिसका दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो, क्योंकि हम इतने आर्मी पर रिसोर्सेज हम और हिंदुस्तान लगा रहे हैं जो दोनों मुल्कों का नुकसान हो रहा है और अवाम भूखी मर रही है। देखो इंडिया की इतनी अवाम भूखी मर रही है और वो खामखा फोर्स और अब उन्होंने बाइकाट कर दिया है डायलॉग से, ये तो वो ज़्यादती कर रहे हैं। देखो हमारा छोटा मुल्क है, हम अग्रेसर नहीं हो सकते, वो हैं, वो अग्रेसिव हैं, लेकिन हम ये दावे से कहते हैं कि अगर वो मुशर्रफ साहब ने कहा था कि आप हाथ लगाएंगे तो हम हाथ काट कर फेंक देंगे। तो इस लिहाज से हमें एक मजबूत कौम बनना है ताकि हम भी उनसे मुकाबला कर सकें और अपने हकूक़ मांग सकें और अपने कश्मीर बहन भाइयों के लिए, कश्मीरियों के लिए उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ब्रेडफोर्ड कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम ब्रेडफोर्ड काउंसिल हॉल में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया गया, जिसमें यूके भर से कम्युनिटी मेंबरान के अलावा बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मजीद तफसीलात वकार बाबर की इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड कौंसलेट के ज़ेरे एहतमाम मुनक्दा तकरीब में कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की भरपूर मजम्मत की गई। तकरीब के मेजबान कौंसल जनरल अहमद अमजद अली का कहना था कि ब्रेडफोर्ड की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि यौम सियाह की तकरीब ब्रेडफोर्ड टाउन हॉल में मुनक्कद की गई। इससे जहां अपनी कम्युनिटी के मेंबरान को भारतीय हट दर्मियों का पता चला, वहीं बरतानवी कम्युनिटी ने भी भारत का असल चेहरा देख लिया। हमने एक यहाँ पे जो वीडियो भी उनको दिखाई जो 70 साल से एक बर्बरियत हो रही है हमारे कश्मीरी भाइयों पे, उसको हम उसका इजहार इनको बताएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे लोकल काउंसलर्स थे, लीडर ऑफ काउंसिल थी, उन्होंने वो वीडियो देखने के बाद यही कहा कि हमें पता नहीं था इससे पहले कि क्या जुल्म हो रहा है। दीगर कम्युनिटी मेंबरान में मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड जफर अली आवान, राजा निजाबत ने भी भारतीय जारहियत और मुजालिम के खिलाफ भरपूर मजम्मत की। आज यौम सियाह की जो ब्रेडफोर्ड काउंसिल में तकरीब मुनक्कद की है, उसके हवाले से ब्रेडफोर्ड काउंसिल का भी हम तमाम कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से, खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर तहरीक के खुदारादियत की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। Discuss the issue of Kashmir. Kashmir is about human rights. We are here for our sisters and brothers in Kashmir. कश्मीरियों पे जो मुजालिम हो रहे हैं उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम जो है उनके साथ हैं जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती और जब तक इस जुल्म और इस्तिबदाद का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। Nobody in the world in the 21st century should have to suffer and go through what people there are going through. कश्मीर की तारीख आज़ादी की हमायत करते हैं, आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर की आज़ादी में अपना किरदार अदा करें। तकरीब में कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर बनाई गई खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसको देखकर हर आंख अश्कबार थी। कैमरा टीम के हमरा वकार बाबर मुगल, ब्रेडफोर्ड। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब बात करेंगे भारत की जालिम फौज ने माजूर कश्मीरी को भी न बख्शा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला शोपियां में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से माजूर कश्मीरी शहीद हो गया है। भारत की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने माजूर कश्मीरी को भी न बख्शा। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक जिला शोपियां में भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके माजूर कश्मीरी को शहीद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। भारतीय काबिज फौज ने माजूर कश्मीरी को भी न बख्शा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के एक योगा सेंटर में फायरिंग से हमलावर समेत 2 अफराद हलाक और 4 के करीब जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का यह वाकया टेलहैसी के इलाके में वाक़े योगा सेंटर में पेश आया, जहां एक शख्स ने योगा सेंटर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 4 अफराद गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमलावर ने बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने हमलावर और हलाकू जख्मी अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की।
बर्तानिया में मौसम की तब्दीली के साथ नेशनल हेल्थ सर्विस ने वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया। बर्मिंघम में इब्तदाई तौर पर 7,000 अफराद को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी। बर्तानिया में सर्दियों की आमद के साथ ही फ्लू में मुब्तला होने के खदशात बढ़ जाते हैं। इस हवाले से मुल्क भर में फ्लू की वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। 6 साल से लेकर बड़ों तक सभी को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन मुहिम के हवाले से काउंसलर वसीम जफर और तिबी माहिरीन का कहना था कि फ्लू के मरीजों में कुव्वत मुदाफियत कम होती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां, हरकत कल्ब बंद हो जाने और फालिज का हमला होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। I really believe in the flu vaccination program. You should have your flu vaccine at the start of the flu season, which is between September and November. It's very important that you get your vaccine because flu is spread very, very easily. हमारे तमाम स्टाफ है, तकरीबन 7,000 स्टाफ हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। उन सबको हम फ्लू वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन है वो हम उनको लगा रहे हैं। तकरीबन 65% जो है 65% हमने वैक्सीनेशन कर दी है और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि ये वैक्सीनेशन की वजह से, ये इंजेक्शन की वजह से काफ़ी बीमारियों से इस सर्दी के मौसम से वो बचेंगे। माहिरीन ने इस हवाले से 7,000 मरीजों का तज्जिया किया है, जिसके मुताबिक वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद में दिल की बीमारियों का चांस दीगर अफराद की निस्बत 33% कम होता है। 18 नवंबर को बर्तानिया और क्रोएशिया के दरमियान फुटबॉल मैच की वजह से वेम्बले ट्रेन लाइन बंद रहेगी। बर्मिंघम और लंदन के दरमियान हजारों लोगों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हुक्काम के मुताबिक वेम्बले ट्रेन लाइन 18 नवंबर को गैराड और वेम्बले दरमियान नहीं चलाई जाएगी। इस रास्ते को खाली कराने और किसी भी किस्म की रुकावट से बचने के लिए लोगों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये वेम्बले स्टेडियम के बिल्कुल करीब वाक़ है, जिसके जरिए बहुत से मद्दाह इधर से स्टेडियम दाखिल होते हैं, जबकि इसके बंद होने से मद्दाहों को मुश्किलात का भी सामना होगा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़रत ख्वाजा जिंदा पीर रूह ऑफ घमकोल शरीफ का 71वां उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मकामी मस्जिद में शानदार महफिल का इनेकाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत के फूल भी पेश किए गए। देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। स्पेन के शहर बार्सिलोना की मस्जिद फिजान मदीना में उर्स शरीफ की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें बार्सिलोना के गिरदोनवाह से हजरत जिंदा पीर के मरीदैन और अकीदतमंद लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल में पाक यूरोप के मारूफ नात ख्वां कारी जाहिद लतीफ ने नाते रसूल मकबूल पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत के फूल पेश किए। महफिल में मारूफ आलम दीन शकील अहमद अलमद्दी ने खिताब किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से ही हम अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। महफिल के आखिर में आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाई गई। महफिल के आखिर में कुरा अंदाजी के जरिए उम्रा का टिकट भी एक खुश नसीब ने हासिल किया। इस मौका पर शुरका के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया था। बर्तानिया के मुख्तलिफ शहरों में बर्फानी हवाएं चलने लगीं, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर तेज बारिश का भी इम्कान है। इसी हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। बर्तानिया भर में सर्दी बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में आज सर्द हवाएं चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बर्मिंघम में मतला अबर आलूद रहेगा। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 13 जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कार्डिफ में गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ग्लासगो में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 14 जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लीड्स में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का है।
और अब एंटरटेनमेंट न्यूज। हॉलीवुड की एक्शन और ड्रामा से भरपूर नई फिल्म क्रीड 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी। We don't do what we love. This won't be the end of me. It can't be, because we're a team. I know what you're fighting for. Round after round, you learn more about yourself. And when I stepped in that ring, न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज।